हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर के साथ आपके सामने आपके जीएससी सर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो कि 10th क्लास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेके आया हूं। आप लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैं ये सीरीज रिवीजन सीरीज बना रहा हूं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है एथनॉल, C2H5OH। फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, एथनॉल। या इसका जनरल नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इसका जनरल नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये है आपका इथाइल कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। तो ये क्या हो गया आपका? इथाइल अल्कोहल। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इथाइल अल्कोहल की? कलरलेस लिक्विड है, वर्निंग टेस्ट होता है, जैसे ही आप टंग पे लगाएंगे तो वर्निंग टेस्ट होता है इसका, स्मेल भी होती है। आपने देखा होगा जितने लोग ड्रिंकर होते हैं, जो वाइन वगैरह पीते हैं, तो आप उनके करीब चले जाइए तो आपको एक स्मेल दिखेगी, महसूस होगी। वो स्मेल पाई जाती है इसमें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है ना। और डिसॉल्विंग इन वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बावजूद भी ये वाटर में मिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा, मेजॉरिटी आप लोगों को वाइन पीते हुए देखा होगा, तो वो क्या करते हैं? क्या मिक्स कर देते? कहाँ? ये वाटर ली और पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और पी लेते हैं। तो सॉल्विल बहुत ज्यादा होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर में सॉल्विल होता है। उसका रीजन है, आप आगे हायर क्लास में पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होता है? स्मेल पाई जाती है, वार्निंग टेस्ट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और डिजॉल्व इन यानी सॉल्विलिटी पाई जाती है वाटर में, डिजॉल्व इन वाटर। ये फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब एथनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टीज है क्या? कंबशन। क्या है आपका? कंबशन। और कंबशन में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है और उससे दो ही कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो दो ही चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चाहे मीथेन को जलाओ, चाहे इथेन को जलाओ, चाहे एथनॉल को जलाओ, तो यही मिलेगा। तो हम लोग कंबशन कराते हैं किसका? एथनॉल का। C2H5OH ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता कंबशन। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और लार्ज अमाउंट हीट मिलेगी। लार्ज अमाउंट हीट या लाइट मिलती है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं, 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना। कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन हो गया आपका। ऑक्सीजन कितना है? कितना ऑक्सीजन है? 2 3, कितना हो गया? 5 एंड 2, तो क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन के एथेनॉल रिएक्ट विद किसकी? इसको कंबशन लिख सकते हैं, कंबशन लिख सकते हैं, जलाना है होता है, बर्न करना होता है। कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और ऑक्सीजन, वाटर एंड लार्ज अमाउंट हीट। तो ये पहली आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी? एथनॉल की।
सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। फर्स्ट वन ये, तो सेकेंड वन क्या है आपका, रिएक्शन विद किससे, रिएक्शन विद सोडियम। आप लोग जानते हैं सोडियम विद द एक्टिव मेटल, वाटर में डाल दोगे एक्सप्लोजन देता है, एकदम से बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। एथनॉल में डालोगे तो क्या करता है, ब्रिक्स एफरवेंस देता, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए C2H5OH यानी कि एथनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड। क्या फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या है, एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब जब इसको सोडियम को एथनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैसे पता है, मैच स्टिक ले लीजिए, जलाइए और देखिए पॉप साउंड देगी। अब जानते हैं पॉप साउंड देगा, ठीक, आवाज आएगी। तो अब इसका बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। 2 मालिक्यूल और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड या एथनोइक एसिड। विद एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको, आईपीएससी में एथनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एथनोइक एसिड कहते हैं। 2 कार्बन है इसलिए इसको, और जनरल में क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड। अब देखिए एथनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म, क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, H+ आयन लिखा हुआ एसिडिक मीडियम, या सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो या सीधे सीधे, या H+ आयन दे दो। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, बताइए क्या निकलेगा। अरे भाई ये लो वाटर निकाल दो, क्या कर दो, वाटर निकाल दो, और जो मेन कंपाउंड होगा तो ये देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, इथाइल एसीटेट। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर। और इसी रिएक्शन को क्या है, ईस्टिफिकेशन कहते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ईस्टिफिकेशन, यानी ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में। एथनॉल रिएक्ट विद एथनोइक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड ईस्टिफिकेशन। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ईस्टिफिकेशन, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, एथनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड ईस्टिफिकेशन। तो आपका ईस्टिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और रिएक्शन भी ईस्टर फॉर्मेशन के लिए दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपका रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एथनॉल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए CH3CH2OH, ऐसे भी एथनॉल को लिखा जा सकता है। रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, और वो भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन जानते हो, पानी निकल जाता है, गर्मियों में अक्सर क्या डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब रिमूवल ऑफ द वाटर हो
किसी भी कंडीशन में, किसी भी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर है, दैट मींस वो रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या है? डी जहां टर्म यूज किया जाता है केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होता है। हाइड्रेशन मीन्स वाटर इन्वॉल्व होना, वाटर एब्जॉर्ब होना। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल होना। तो क्या है? इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या कह सकते हैं इसको? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या है? डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से वाटर को रिमूवल कर देना तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल। अब आप वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा? ये फॉर्मेशन हो गया आपका एथीन फॉर्मेशन होगा। इसको क्या कहते हैं? एथीन फॉर्मेशन होगा, एथीन फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब एथनॉल की जितनी भी रिएक्शन थी जो आपके, वो मैंने आपको बता दी। अब यूजेज ऑफ एथनॉल, क्या यूजेज है? एथनॉल इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टिफाइड, एथनॉल को रेक्टिफाइड स्पीड के फॉर्म में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है? 90% एथनॉल होता है, 5% वाटर। किसके लिए यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक के लिए। और आपने देखा जब इंजेक्शन लगाते हैं उस पर स्किन पे लगा के पहले इंजेक्शन, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। एथनॉल यूज इन द अल्कोहलिक बेवरेज, यानी बियर है, रम है, विस्की है, ये सब मस्त होके जो मस्ती के हैं ना, पी के अपना लुढ़क जाते हैं, उनके लिए भी यूज किया जाता है। एथनॉल यूज द वाइडली यूज द इंडस्ट्री ऑफ द सॉल्वेंट फॉर पेंट जो आते हैं उनका सॉल्वेंट जैसा यूज किया जाता है। कप सिरप में यूज किया जाता है, परफ्यूम में यूज किया जाता है। आल्सो यूज इन फ्यूल in internal combustion of engines in form of power alcohol। अब देखिए अल्कोहल है, कुछ अमाउंट पेट्रोल में अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड सच एज क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, आइडोफॉर्म है, ये सब में इसका यूजेज होता है। चलिए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? आपका लिक्विड होता है और इसमें पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीक्ष्ण। जैसे ही आप लैब में एसिटिक एसिड को खोलते हैं बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत तीक्ष्ण यानी पंजेंट स्मेल आती है। और क्या है, इसी एसिटिक एसिड को जब फ्रिज में फ्रीजेज कर देते होगे आप, तो उस एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है। तो कूल्ड एसिटिक एसिड यानी ठंडा एसिटिक एसिड होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब आपका रिएक्शन शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं एसिटिक एसिड। देखिए अब जानते हैं सोडियम एक्टिव मेटल है, 2 मॉलिक्यूल इसका लिया, 2 मॉलिक्यूल इसका लिया और रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। और निकल क्या जाएगा आपका? क्या निकल जाएगा यहां से? हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन निकल गया, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद सोडियम। अब देख सेकंड क्या है? रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखिए एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? इससे क्या फॉर्मेशन होता है आपका? फिर सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फिर सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल होता है। क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। ठीक है। क्या होता है? सोडियम एसीटेट एंड वाटर। अब
फिर बेसिक एक कंपाउंड होता है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। क्या है? रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेसिक। अब जानते हैं जब एसिटिक एसिड क्या है? एसिड है, बेस से रिएक्ट करता तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। समझे? बेस से रिएक्ट करता सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो देखिए रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड लिया आपने, रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मेशन होगा? देखिए सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन होने ही होना है, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराइए। ये लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यहां से हटा दिया हमने। ये देखिए तो क्या फॉर्मेशन होगा? सोडियम एसीटेट तो बनना ही बनना है, सोडियम एसीटेट तो बनना ही बनना है, सोडियम एसीटेट तो बनना ही बनना है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सारी रिएक्शन आपकी हो गई। ये फोर्थ रिएक्शन है, ये रिएक्शन विद बाई का फोर्थ रिएक्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शन विद एथनॉल के साथ, और इस रिएक्शन को एस्टिफिकेशन कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, एस्टिफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को आप कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से फिर बताते हैं। एथनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म ईस्टर। इसको क्या कहते हैं? इथाइल एसीटेट एंड वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपकी हो गई है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नए नए लेक्चर मिलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स भी कराते रहेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।